ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। युवा श्री राम भाव समाधि में थे। उनके अंतर जगत में द्वापर में हुई कृष्ण लीला की परतें खुलने लगी। उन्होंने देखा कि वृंदावन में इंद्रोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। गर्गाचार्य ने नंद से कहा कि इस बार श्री कृष्ण को यजमान बनाया जाए। नंद ने आचार्य से कहा कि वे स्वयं ही कृष्ण को कहें। गर्ग मुनि अभिलाषित यजमान के पास गए तो विचित्र उत्तर मिला। आचार्य को इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। कृष्ण ने कहा, आपका आदेश है तो मना नहीं करूंगा, लेकिन इंद्रोत्सव मुझे पसंद नहीं है। गर्गाचार्य को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों? प्राचीन काल से यह उत्सव मनाया जाता रहा है, तुम्हें इससे क्या विरोध है? श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ में हम ढेरों सामग्री अग्नि को समर्पित करते हैं। बड़े परिमाण में घी, दूध, मधु और अन्न की आहुति देते हैं। क्यों? इसलिए कि हम इंद्र से भय खाते हैं। उसकी आराधना नहीं करेंगे तो वो कुपित हो जाएगा। मेरा अंतस कहता है कि भय से जो मनाया जाता है वह उत्सव नहीं हो सकता, वह तो आतंक है। उत्सव तो आनंद देने के लिए है। भय से आनंद नहीं, भीरुता आती है। गर्गाचार्य ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? श्री कृष्ण उनका प्रश्न सुनकर बोले, मैं ऐसा उत्सव पसंद करता हूँ जो प्रेम और उल्लास को जगाए। अपने गोप गोपियों के सम्मान में उत्सव मनाया जाए तो उत्तम होगा। दूध, मक्खन और घी देने वाली गायों के लिए उत्सव मनाएं। शीतल छाया देने वाले वृक्षों के लिए उत्सव मनाएं, जिनसे फल फूल और ईंधन मिलते हैं। उनसे हमें वन में ही नहीं, घरों में भी आश्रय मिलता है। आचार्य श्री कृष्ण के भाव समझकर मुस्कुराए। उन्होंने इतना भर कहा कि आराधना नहीं करने से इंद्र कुपित हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उनके कोप से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। आप अनुमति दें तो हम गोपोत्सव मनाएं। उनके इस विचार का समर्थन वहां आए मुनि संदीपनी ने भी किया। उनकी प्रेरणा थी कि गोपोत्सव मनाकर गोवर्धन की पूजा की जाए, यज्ञ आयोजन हो, उसमें आहुतियां भी दी जाएं, लेकिन वे निमित्त मात्र हों। इंद्र उत्सव के लिए मनो, घी, दूध और अन्न आदि संचित करके रखा गया था। वह ब्रज के बालकों के लिए सुरक्षित रखें। यज्ञ में सिर्फ प्रतीकात्मक आहुतियां रहें। गोवर्धन पूजा नई परंपरा की शुरुआत थी। व्रज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन ज्यादातर कृष्ण के साथ थे। जिस दिन गोप बाल उत्सव मना रहे थे और परंपरा के गिने चुने समर्थक इंद्र की आराधना कर रहे थे, उस दिन मध्य रात्रि में प्रकृति ने अपना रंग बदला। बादल घिर आए। उनके घटाटोप घेरे ने आकाश को ढक लिया। बिजलियां कड़कने लगीं और तेज वर्षा आरंभ हो गई। कुछ ही क्षणों में वह मूसलाधार हो गई। नंद बाबा ने कहा, जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन भी ऐसी वर्षा नहीं हुई थी। कुछ लोग इस विपत्ति का कारण कृष्ण को बताते हुए अपने आप को कोसने लगे। उन्होंने क्यों नंद बाबा के दुलारे का कहना माना और इंद्र की आराधना को तिलांजलि दी। नंद बाबा के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभरी, लेकिन उनके मन में अपने पुत्र के लिए कोई रोष नहीं था। श्री कृष्ण के संगी साथी ग्वाल बाले अब भी आश्वस्त थे कि उनका नायक कोई मार्ग जरूर निकाल लेगा और विपत्ति टल जाएगी। लोग अपनी बैलगाड़ियां छोड़कर झुंड बनाने लगे और श्री कृष्ण के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। प्रभात होने तक वर्षा का पानी चारों ओर भर गया। मेघ फिर भी बरसना रोक नहीं रहे थे। लगता था इंद्र के सैनिक बनकर वे ब्रज के नागरिकों को दंडित करने के लिए पिल पड़े हों। चारों ओर जल प्रलय का दृश्य छा जाने पर भी श्री कृष्ण के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वे अपने चारों ओर निरीक्षण करते सोच रहे थे। रह रहकर उनकी दृष्टि गोवर्धन की ओर जाती। वहां वर्षा के कारण जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। सामान्य दिनों में श्री कृष्ण गोवर्धन पर जब भी आते थे तो इन दरारों को अच्छी तरह देखते थे। वहां छुप जाने पर आने जाने वालों को पता ही नहीं चलता। छुपा हुआ व्यक्ति उनकी आहट लेता रह सकता था। उन दरारों का ध्यान आते ही श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने साथी गोप बालों से उन्होंने कहा, चलो, और वे पर्वत की ओर रवाना हो गए। श्री कृष्ण अपने उत्साही बलवान साथियों को लेकर नेतृत्व करते हुए आगे चले। श्री कृष्ण कह रहे थे कि इंद्र ने हम पर आक्रमण किया है, हमें उसका सामना करना है। उन्होंने और बलराम ने मिलकर एक शिलाखंड हटाया। वह एक गुफा की ओर बना हुआ था। शिलाखंड हटते ही गुफा का विस्तार दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बच्चों और स्त्रियों को पहले लाओ। उन्हें गुफा में भेजकर ग्वाल बाल समेत कृष्ण बलराम पूरे पर्वत पर छा गए। उनकी सहायता से जहां तहां पड़े शिलाखंड हटाए। उनके पीछे छुपी गुफाओं में झांका। पत्थरों, कंकड़ों और गुफाओं में फैली रेत को इस तरह हटाया
कि कुछ देर वहां रुका जा सके। पर्वत के मध्य में एक विशाल गुफा थी। श्री कृष्ण उसके बारे में जानते थे। गुफा का रास्ता एक विशाल शिला से बंद था। बलवान और युवा तो कूद फांद कर अंदर जा सकते थे, पर हर कोई नहीं पहुंच सकता था। कृष्ण और उनके सहयोगी इस शिला को हटाने के लिए प्रयत्न करने लगे। बाकी लोग भी उनकी सहायता में जुटे। दृश्य निरंतर चल रहा था। श्री राम को बोध था कि वे जाग रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना अतीत की यात्रा कर रही थी। द्वापर में हो रही वही वर्षा, वही गोवर्धन पर्वत और वही कृष्ण बलराम, उनके साथ वर्तमान का बोध भी श्री राम को बराबर बना हुआ था। हजारों ग्वाल बाल गोवर्धन पर इंद्र के कोप से संघर्ष कर रहे थे। अचानक तूफान का वेग बढ़ गया। भयंकर गर्जना हुई, जैसे बादल फट गया हो। बिजलियां कड़कड़ाती हुई चमकने लगीं। भयंकर गर्जन के कारण समूचा पर्वत प्रदेश हिल उठा। लोग पूरी तरह भयभीत हो उठे। लगा कि जीवन अब खत्म हुआ। उन्हें वज्रपात के प्रसंग याद हो आए जो ऋषि मुनियों से सुन रखे थे। और इसी बीच एक चमत्कार हुआ। जिस शिला को हटाने के लिए कृष्ण आदि प्रयत्न कर रहे थे, वह टूट गई, 2 खंडों में बट गई और इस तरह लुढ़कने लगी कि गोप बाल समय पर नहीं रोक लेते तो लोगों के सिर पर गिर जाती। उस शिला को धीरे धीरे उतरने दिया। गुफा का रास्ता साफ हो गया था। उसके पीछे एक बड़ा भूखंड हिला और जोर की आवाज करता हुआ नीचे लुढ़का। ग्वाल बालों ने अनुभव किया कि गोवर्धन जैसे ऊंचा उठ गया हो। उस भूखंड के टूट कर गिर जाने से गुफा का आकार बहुत विस्तृत हो गया था, इतना विशाल कि लोग आराम से उसमें खड़े हो सकें। श्री कृष्ण ने संकेत किया और गोप बाल हर्षनाद करते हुए गुफा में घुसने लगे। यहाँ वहाँ दरारों और छोटी मोटी गुफाओं में छुपे हुए लोग भी बाहर निकल आए और एक ही आश्रय में सब इकट्ठे खड़े हो गए। कुछ ही क्षणों में उनकी चिंता मिटने लगी। कपूर की तरह जैसे जलकर उड़ गई हो। लोगों की मनः स्थिति सहज सामान्य हुई। बाहर मेघ उसी गर्जन तर्जन के साथ बरस रहे थे, लेकिन ब्रजवासियों को उनका भय कहीं भी नहीं छू रहा था। ऊंचे शिखर पर खड़े होकर बाढ़ से उफनती नदी को देखने की तरह वे इंद्र के कोप को अविचलित देख रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया था। गुफा के भीतर उत्सव का वही वातावरण बनने लगा जो कल रात देर तक उल्लसित कर रहा था। गोवर्धन धारण के इस प्रसंग को श्री राम ने साक्षी भाव से ही नहीं बल्कि कर्ता भाव से भी अनुभव किया। उत्सव वेग पकड़ने लगा था और श्री राम जागृत अवस्था में आ गए थे। वे सोचने लगे थे कि भय या प्रलोभन से कर्मकांड क्यों संपन्न किए जाने चाहिए। वे उल्लास मनाने, ईश्वर के प्रति अनुग्रह व्यक्त करने और जीवन जिन निमित्तों से समृद्ध होता है उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए होने चाहिए। प्रातः कृत्यों से निवृत्त होने के बाद चिंतन धारा इसी दिशा में बह चली थी। सुबह 8 बज गए। इस अनुभूति के संदर्भ में वे आंदोलन की समीक्षा करने लगे। अपनी कुटिया में बैठकर वे सोच विचार कर ही रहे थे कि पंडित गया प्रसाद का संदेश आ गया। उनके शिष्य ने आकर कहा कि पंडित जी, आज का भोजन वो आपके साथ करना चाहते हैं। उन्होंने सविनय कहलवाया है। रात के अनुभव से श्रीराम बाहर आए। अभी तक वे उसी जगत में खोए हुए थे। गया प्रसाद जी के निमंत्रण ने उन्हें इस जगत से जोड़ा। निमंत्रण स्वीकार किया और एक बार फिर पर्वत की ओर चल दिए। उन शिलाओं को निरखा परखा जिनसे कल की परिक्रमा में परिचय हुआ था। परिक्रमा मार्ग में उन्हें एक वृद्ध अपाहिज मिला। वह आनंद और उत्साह से भजन कर रहा था। एक पत्थर से सटी हुई बैसाखियां देख देख कर वह और आवेग से भर उठता था। श्री राम को वैसाखियों के सामने भजन करता हुआ अपाहिज एक पहेली लगा। पूछने का मन हुआ कि इस प्रकार का भजन किस साधन मार्ग का अंग है। वृद्ध की मस्ती देखकर पूछने का साहस नहीं हुआ। उसे भजन करते हुए चुपचाप देखते रहे। लगभग 2 घंटे उस क्षेत्र में घूमते हुए श्री राम पंडित गया प्रसाद जी के पास गए। भ्रमण में उन्होंने कुछ और विलक्षण चीजें भी देखी थीं। पंडित जी से उनकी चर्चा भी की। कुछ घटनाओं के रहस्य खुले, कुछ के नहीं। उस वृद्ध अपाहिज का उल्लेख आया तो पंडित जी ने बताया उस पर ठाकुर की कृपा हुई है। वह अपाहिज था। वैसाखियों के सहारे गिरिराज की परिक्रमा कर रहा था। हर साल परिक्रमा करता था। वैसाखियों के सहारे चलता और गोवर्धन धारी से अपने मन की व्यथा कहकर चला जाता। 5 साल तक यह क्रम चला। घर के लोग उसे भार समझते थे। इसके कारण परिवार में अक्सर झगड़े होते थे। उसने घर परिवार छोड़कर अन्यत्र कहीं बस जाने और अपनी जीविका स्वयं अर्जित करने का निश्चय कर लिया। अपने इष्ट से यही निवेदन करते हुए वह चल रहा था कि परिक्रमा में एक विचित्र घटना घटी।
चलते चलते एक ग्वाला कहीं से आ निकला और उसने वृद्ध का रास्ता रोक लिया। ग्वाला युवक था। रास्ता रोकते ही उसने झपट कर वैसाखियाँ छीन ली। वृद्ध लड़खड़ाया। उसे युवक के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। वह कुछ बोले इसके पहले ही युवक ने लड़खड़ाए वृद्ध को संभाल लिया और बोले, अब तुम्हें इन वैसाखियों की जरूरत नहीं है, सीधे खड़े रहो। वृद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गुस्सा, आश्चर्य और असमंजस ने उसकी स्थिति विचित्र बना दी थी। युवक के इस कथन पर वृद्ध को और तेज गुस्सा आया। वह कुछ कहे इसके पहले ही उसने अनुभव किया कि सचमुच उसे वैसाखियों की जरूरत नहीं रही। वह तन कर खड़ा हो सकता है। वह अपने हाथ पांव और शरीर को निहारने लगा। स्वस्थ अनुभव कर उसने युवक की ओर देखा, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। पंडित गया प्रसाद ने बताया कि इसके बाद वह वृद्ध गोवर्धन छोड़कर ही नहीं गया। यहाँ नित्यवास का व्रत ले लिया, अकिंचन भाव लेकर यहीं बस गया, किसी को अपना नाम भी नहीं बताया। समय पर जहाँ से जैसे जो कुछ मिल जाता उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेता है। उन वैसाखियों को युवक रूपी श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था, इसलिए उन्हें निरंतर अपने साथ रखता है, उन्हें अपने इष्ट का विग्रह मानता है। 5 दिन रहकर श्री राम गोवर्धन से वापस चले गए। इन 5 दिनों में उनकी अनुष्ठान साधना नियत क्रम के अनुसार चलती रही। गोवर्धन के कई साधु संतों से भेंट हुई, जिनसे भी मिले उनसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की ही चर्चा की। राजनैतिक या सामाजिक विषयों के प्रति संन्यास भाव अपनाए रखा। 6ठे दिन वे अपनी कर्म भूमि में वापस लौट गए। आगरा पहुंचते ही श्री राम को सूचना मिली कि जगन प्रसाद रावत भी मुंबई से लौट आए हैं। वहां उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण लिया था। टेलीफोन और तार के खंभे काटना, रेल लाइन उखाड़ना, यातायात में अवरोध खड़े करना और सरकारी आयोजनों को विफल करना इस प्रशिक्षण के मुख्य हिस्से थे। लौटते ही उन्होंने श्री राम को बुलाया। फ्रीगंज के एक मकान में जब वे पहुंचे तो रावत जी के अलावा राधेश्याम, कृष्ण जीवन दास, भगवान सहाय और उल्फत सिंह भी वहां पहले ही आए हुए थे। रावत जी ने यहाँ वहां चल रही गतिविधियों का परिचय दिया। उनके अनुसार सरकारी प्रचार तंत्र बता रहा था कि चारों तरफ वातावरण ठंडा है, पर असलियत तो यह थी कि सभी क्रांतिकारी गुपचुप सक्रिय थे। वे संचार व्यवस्था और यातायात दोनों को ही ठप करने में लगे हुए थे। स्वतंत्रता सेनानी इन कामों में चुपचाप लगे थे। प्रायः अकेले या 2-3 की टोली बनाकर काम करते। अलग अलग काम करने की सावधानी इसलिए ताकि धर पकड़ की स्थिति आने पर ज्यादा लोग गिरफ्तार न हो। श्री राम के साथ गोवर्धन सिंह और सिरोली दद्दू की टीम बनाई गई। उन्हें आगरा टुंडला स्टेशनों के बीच रेल यातायात ठप करते रहने का दायित्व सौंपा गया। इस टीम ने 2 महीने के भीतर 5 बार रेलगाड़ियां रोकी। लगातार 3 बार गाड़ी रुकने के बाद प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी थी। रेल मार्ग पर पुलिस का पहरा बराबर बना रहने लगा। पहरा बढ़ा देख श्री राम ने चौथी बार कुछ बड़ा ही कारनामा करने की ठानी। इसके लिए ज़रूरी था कि पहरा दे रहे पुलिस वालों को देर तक के लिए वहां से हटाया जाए। प्रशासन ने रेल पटरियों पर गड़बड़ करने वालों का अता पता बताने या उसकी पूर्व सूचना देने वालों के लिए इनाम की घोषणा कर रखी थी। कई ग्रामीण इसका लाभ उठाने की ताक में रहते थे। वे ताड़ते रहते थे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि गलत सूचना देने पर पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे। इसलिए लोग पहले ही अच्छी तरह छानबीन कर निश्चित कर लेते थे कि सचमुच तोड़फोड़ होने वाली है या नहीं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।